सरकार लेकर आई है, विपक्ष के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड संपत्ति भारत के अंदर कितनी है और किस प्रकार से जो है वक्फ बोर्ड संशोधन में जो अधिनियम है उसके अंदर संशोधन होने वाले हैं। तो वक्फ बोर्ड संपत्ति की अगर बात करें तो भारत के अंदर रेलवे और रक्षा के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास होती है। वक्फ बोर्ड संपत्ति क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। यदि हम वक्फ बोर्ड संपत्ति की बात करें तो एक चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसके अंदर किसी भी धर्म के नाम या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इसे बनाया जाता है, या कोई भी व्यक्ति अगर दान देना चाहता है अपनी संपत्ति का तो वो वक्फ के पास चली जाती है और उस संपत्ति से जन कल्याण के काम किए जाते हैं। तो जो मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं उसके अंदर ये होता है। ये जो परंपरा है ये तब से चली आ रही है जब हमारे पास दस्तावेजीकरण नहीं होता था, यानी कि बहुत पहले से ये वक्फ संपत्ति घोषित होती रही हैं। ठीक है, तो जो वक्फ संपत्ति होती है इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी वक्फ संपत्ति जो होती है तो उसका जो पैसा आएगा या उससे जो कमाई होगी उसका जो पैसा कहाँ लगाया जाएगा, तो जो भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्थाएं होती हैं, कब्रिस्तान का निर्माण होता है या फिर जो मस्जिदें हैं उनका निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि जन कल्याण के जो काम होते हैं उसमें वक्फ संपत्ति का उपयोग किया जाता है। अब वक्फ संपत्ति की देखरेख कौन करता है, तो इसके लिए वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड क्या है इसके बारे में देखते हैं। 1947 की जब हम बात करते हैं, जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया 1954 के अंदर, और वक्फ बोर्ड अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने वक्फ संपत्ति को उसके अधीन कर दिया। यानी कि 1954 में एक बॉडी बना दी गई कि भाई जितनी भी देश में संपत्ति होगी वक्फ की, उन सबकी देखरेख कौन करेगा, वक्फ बोर्ड करेगा। तो 1954 में सरकार ने एक अधिनियम बना के वक्फ बोर्ड संपत्ति को इसके अधीन कर दिया। ये एक ट्रस्ट होता है जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है उसको अपने पास रखता है या उसकी देखरेख करता है। 1955 के अंदर ये एक्ट लागू किया गया और उसके अंदर एक संशोधन करके प्रत्येक राज्य के अंदर भी वक्फ बोर्ड बनाने की सरकार ने घोषणा कर दी। इसके लिए सच्चर कमेटी भी सरकार ने बनाई थी और उसी की अनुशंसा के अनुरूप वर्तमान में भारत सरकार कुछ संशोधन करने वाली है। 1995 के अंदर क्या किया गया, 1955 में जो अधिनियम बनाया गया था वक्फ बोर्ड अधिनियम, उसको रद्द कर दिया सरकार ने और 1995 के अंदर एक नया अधिनियम सरकार लेकर आ गई और उस 1995 वाले अधिनियम को 2013 में संशोधन किया गया। यानी कि वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो 2013 के अधिनियम के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, अभी सरकार क्या करने वाली है, एक नया जो प्रस्ताव है वो लाने वाली हैं और इस 2013 के बिल के अंदर, इस 2013 के अधिनियम के अंदर संशोधन करने वाली है। यह संशोधन क्या है उस पर बात करते हैं। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता बढ़े, यानी कि इसमें जो भ्रष्टाचार होता है या कोई भी संपत्ति जो वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है उसको लेकर सरकार चाहती है कि वह जो अनिवार्य सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, वो होना चाहिए, तभी कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने पास रख सकता है। साथ ही साथ इसमें महिला प्रतिनिधित्व अब अनिवार्य कर दी गई है। कम से कम राज्यों के वक्फ बोर्ड के अंदर 2 महिला प्रतिनिधित्व होने चाहिए और जो केंद्रीय लेवल पे वक्फ बोर्ड काउंसिल है उसके अंदर भी महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही साथ नए सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत कलेक्टर्स को पावर दी गई है जो मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक के लिए। ठीक है, तो कलेक्टर को यहाँ पे पावर दी गई है। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत बड़ा प्रस्ताव सरकार लेकर आई है कि जो गैर मुस्लिम व्यक्ति होगा वो भी वक्फ बोर्ड का सदस्य अब बन सकता है। पहले ऐसा प्रस्ताव नहीं था। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, विरोध इसलिए विपक्ष कर रहा है क्योंकि विपक्ष यह कह रहा है कि इससे क्या होगा, जो शक्तियां होगी वक्फ बोर्ड की वो कम हो जाएगी, यानी कि सरकार के संशोधन के बाद जो शक्तियां होगी वक्फ बोर्ड की वो कम हो जाएगी। दूसरा, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर, वो मुस्लिमों के जो अधिकार हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है प्रहार कर रही है, ऐसा विपक्ष का मानना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहती है धर्म के मामलों के अंदर, तो ये भी विपक्ष का एक वो है पॉइंट है। और दूसरा जो है धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा। आप सबको पता होगा हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। तो विपक्ष का यह भी मानना है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी बाधा उत्पन्न होगी और इससे जो वक्फ बोर्ड होगा और जो मुस्लिम धर्मावलंबी होंगे उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। यह विपक्ष का